A sharp rise in mpox cases. The global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. आफ्टर कोविड-19 एक सिग्निफिकेंट मंकीपॉक्स आउटब्रेक 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैल जाती है। ग्लोबल लेवल पर इसके 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और ये वायरस जल्द ही पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ी कंसर्न बन जाता है। Not just an African issue. Mpox is a global threat. Potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. There was hope that this multinational outbreak could be contained sooner. बट ये मंकीपॉक्स है क्या और ये इतनी जल्दी स्प्रेड कैसे हो गया? इसके सिम्टम से लेकर इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तक आज की वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो आपको जानना चाहिए। मंकीपॉक्स एक वायरल डिजीज है जो मंकीपॉक्स वायरस की वजह से होता है। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है जिसमें स्मॉल पॉक्स वायरस वेरियोला भी आता है। इसका पहली बार पता 1958 में लगता है। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ही मंकीज पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। कईयों को स्पेस में भेजा जा रहा था, कईयों को लैब रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा था। डेनमार्क की शहर कोपेनहेगन में इन्हीं मंकीज की कॉलोनीज के बीच एक पॉक्स लाइक डिजीज के मल्टीपल केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। WHO इस वायरस को मंकी पॉक्स का नाम देती है। इनिशियली मंकी पॉक्स सिर्फ मंकीज में ही ट्रांसफर होता था, बट इन 1970 अफ्रीका की एक कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स को रिपोर्ट किया जाता है एक 9 मंथ ओल्ड बच्चे में। WHO मंकी पॉक्स को एक जूनोटिक डिजीज डिक्लेयर करती है। एक जूनोटिक डिजीज में एक वायरस एनिमल बॉडी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है, स्पेशली प्राइमेट्स और रोडेंट्स के बॉडली फ्लूइड, लेशंस और बाइट्स के थ्रू। उसी साल कॉन्गो में 4 और केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं मंकी पॉक्स के। WHO मंकी पॉक्स को एक आउटब्रेक डिक्लेयर करती है। 1971 अफ्रीका की एक और कंट्री नाइजीरिया में मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, पर इस बार इन केसेस के पीछे मंकी पॉक्स का एक दूसरा वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वेरिएंट पर हम आगे बात करेंगे। फ्रॉम 1971 टू 2020 WHO मंकी पॉक्स को एक एंडेमिक डिक्लेयर करती है सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। अब ये एंडेमिक क्या है? जब एक स्पेसिफिक डिजीज एक स्पेसिफिक लोकेशन या एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो तो उस डिजीज को उस लोकेशन का एंडेमिक कहा जाता है। कई वायरोलॉजिस्ट इसे एक कंसर्न की तरह देखते हैं। आप इन्हें एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह समझ सकते हो। इस पीरियड में एक वायरस तब तक खुद को एनहेंस करता है जब तक कि वो और ज्यादा डेडलियर और ट्रांसमिसिबल ना हो जाए। इस मंकी पॉक्स के केस में वायरोलॉजिस्ट का ये कंसर्न सही भी साबित होता है, क्योंकि सिर्फ 2 सालों में ही मंकी पॉक्स के 2 वेरिएंट आ चुके थे। द फर्स्ट वन इज क्लेड 1। ये वही वेरिएंट है जो कॉन्गो में रिपोर्ट किया गया था। ये मोर सीवियर और हायर मोर्टेलिटी रेट जैसी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। द सेकेंड वन इज क्लेड 2। ये वो वेरिएंट है जो नाइजीरिया में रिपोर्ट किया गया था। ये क्लेड 1 के कंपैरिजन में लेस सीवियर बट हाईली स्प्रेडेबल होता है। 1981 से 86 के बीच कॉन्गो में क्लेड 1 के कारण एक और आउटब्रेक होता है। मोर देन 300 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी आउटब्रेक के कारण WHO मंकी पॉक्स को एक ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेडेबल डिजीज डिक्लेयर करती है। ह्यूमन टू ह्यूमन मींस ये वायरस किसी एक ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, स्किन लेशंस और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। 1985 से 86 के बीच वंस अगेन कॉन्गो में क्लेड 1 के 500 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। 2001 से 4 के बीच वंस अगेन कॉन्गो में क्लेड 1 के 3000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। 2003 में मंकी पॉक्स की एंट्री होती है यूएसए में। क्लेड 2 के 71 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। 2017 से 2022 के बीच नाइजीरिया में क्लेड 2 के मोर देन 500 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही 8 लोगों की डेथ भी होती है। इट मींस कि ये वायरस और ज्यादा सीवियर होता जा रहा था। अगेन 2020 में कॉन्गो में क्लेड 1 के कारण 5000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही 171 लोगों की डेथ होती है। ऐसा पहली बार था जब क्लेड 1 से इतने लार्ज स्केल में डेथ हुई। 2022 ग्लोबल आउटब्रेक। WHO मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करता है। ये WHO तभी डिक्लेयर करता है जब ग्लोबली कोई इवेंट या डिजीज जनरल पब्लिक के लिए एक रिस्क बन जाए। इस आउटब्रेक में क्लेड 2 के मोर देन 1 लाख केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही मोर देन 200 लोगों की डेथ होती है। मई 2023 WHO मंकी पॉक्स के इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी स्टेटस को टर्मिनेट कर देती है, यह कहकर कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। 2023 से 4 के बीच मंकी पॉक्स के केसेस दोबारा से इंक्रीज होने लगते हैं, पर इस बार इन केसेस के पीछे क्लेड 1 वेरिएंट होता है जिसकी मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा हाई होती है। मोर देन 80,000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही 900 लोगों की डेथ होती है विथ मोर्टेलिटी रेट 5%। WHO 14 अगस्त 2024 को
मंकी पॉक्स के इस ग्लोबल आउटब्रेक को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्रीका का एक वायरस पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया। वेल, इसके पीछे कई सारे रीजन दिए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड ये वो पीरियड है जिसमें एक वायरस किसी हेल्दी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और अपना सिम्टम दिखाना शुरू करता है। मंकी पॉक्स के लिए ये पीरियड 1 से 3 वीक्स का हो सकता है। अब आप सोच कर देखो, एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, मार्केट जाता है, दुनिया भर के काम करता है बिना ये जाने कि वो इन्फेक्टेड है। मंकी पॉक्स के लिए ये किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। एक वीक में ये कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इनिशियली मंकी पॉक्स फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करता है, जैसे कि मसल एक, फीवर, हेडेक और फटीग। इसे हम स्टेज 1 मान सकते हैं। स्टेज 2 में इन्फेक्टेड पर्सन के फेस में रैशेस डेवलप होने लगते हैं जो बाद में पूरी बॉडी में फैल जाती है। ये सिम्टम्स 2 से 4 वीक तक चल सकता है और इतना टाइम काफी होता है एक पूरी कम्युनिटी को इन्फेक्ट करने के लिए। इसके डायग्नोसिस के लिए पीसीआर टेस्ट का यूज किया जाता है जो वायरल डीएनए को डिटेक्ट करता है ह्यूमन ब्लड सेल्स में। इसका सेकेंड रीजन इस वायरस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज होने वाले ड्रग्स और मेडिसिन को बताया जाता है, वाइल इसका थर्ड रीजन इस वायरस की एडेप्टेबिलिटी को बताया जाता है। मंकी पॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट एंटीवायरल मेडिसिन जैसे कि टोकोवायरमेट और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जैसे कि जिन्योस इसके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव माना जाता है। एक वायरस जिसकी एडेप्टेबिलिटी काफी हाई है दूसरे वायरस के कंपैरिजन में, जब वो एक वैक्सीनेटेड पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो उसकी इम्यूनिटी को एडॉप्ट कर लेता है, जैसा कि सभी वायरस करते हैं। और मंकी पॉक्स के केस में भी ऐसा ही होता है। 2020 के अराउंड क्लेड 1 फर्दर इवॉल्व करता है क्लेड 1A और क्लेड 1B में। क्लेड 1B वही वायरस है जो करंटली स्प्रेड हो रहा है। क्लेड 2 फर्दर इवॉल्व करता है क्लेड 2A और क्लेड 2B में। क्लेड 2B वो वेरिएंट है जो 2022 में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा सवाल उठता है, क्या मंकी पॉक्स कोविड-19 जितना फैल सकता है क्या, और इंडिया इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है? वेल, इंडिया के सीनियर बायोलॉजिस्ट राकेश कुमार मिश्रा मानते हैं कि मंकी पॉक्स एक इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, जबकि कोविड-19 एयर के थ्रू फैलता है। तो ये कोविड-19 जितना तक तो नहीं फैल सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फ्लू लाइक सिम्टम है तो एक व्यक्ति उससे दूर रहकर और मास्क यूज करके मंकी पॉक्स को अवॉइड कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एयरपोर्ट और बीएसएफ को अलर्ट इशू कर दिया। एम्स ने भी गाइडलाइन इशू किए हैं मंकी पॉक्स को लेकर। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी काम कर रहा है मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए। मंकी पॉक्स भले ही उतना डेडली ना हो जितना दूसरे वायरस हुए हैं, लेकिन ये क्लियर रिमाइंडर है कि इन्फेक्टियस डिजीज का थ्रेट अभी भी है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपना थॉट कमेंट में लिखें।